Assalamu alaikum everyone. I'm sending a lot of duas, peace and blessings your way. Hope you're all doing very well. Today I'm going to share something that has taught me a lot. The ones who are health conscious people, they're very particular about what they eat and what they put inside their stomach. As you all know, कि हर पेट्रोल स्टेशन ऐसा नहीं होता जहाँ से आपको हाई क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी पेट्रोल मिले, बेस्ट क्वालिटी फूड मिले, बेस्ट क्वालिटी वेजिटेबल्स मिलें, बेस्ट क्वालिटी आपके प्रोडक्ट्स जो आपकी क्लोथिंग होती है वो मिले. सो द वंस हु आर कॉन्शियस दे आर वेरी पर्टिकुलर कि उन्होंने किन जगहों से कौन सा कपड़ा, कौन से खाने की चीज़, कौन से एडिबल्स, कौन से वेजिटेबल्स, कौन से फ्रूट्स और ये तमाम चीज़ें लेनी हैं. और तो और हम इस बारे में भी बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि हमारी गाड़ी के अंदर कचरे वाला पेट्रोल ना जाए. सो वी मेक श्योर कि हम ऐसे पेट्रोल पंप्स, ज़रा सा बेशक थोड़ा महंगा भी अगर होता है वो 1-2 रुपए, तो हम प्रेफर करते हैं, वो जो चाहते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग हमारी चीज़ें जो हमारे साथ जुड़ी हैं वो चलती रहें. अगर हम मटेरियल चीज़ों में देखें तो उसमें गाड़ी होती है, या अगर हम अपने इवन फ़ोन्स जब यूज़ कर रहे होते हैं तो वी मेक श्योर कि हम हाई क्वालिटी या जो ओरिजिनल चार्जर्स है वो यूज़ करें अपने फ़ोन्स के साथ. क्योंकि जब आप 2 नंबर चार्जर्स जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो यूज़ करते हैं तो उसकी आपके फ़ोन की बैटरी ख़राब हो जाती है और बैटरी टाइम फिर इवेंचुअली और वो सारी मामला. सो द वंस हु आर कॉन्शियस and particular about these things, they really take care of all that. But when it comes to the quality of our life, when it comes to the quality of what we feel, we do not really focus on what kind of intake we are having. हम क्या चीज़ अंदर ले जा रहे हैं. This is what we call emotional diet. वो लोग जो health conscious होते हैं, they're very particular कि हम ये खाएंगे तो हमें ये मिलेगा. हम चीज़ी बर्गर्स और चीज़ी पिज़्ज़ास खाएंगे तो हमारी बॉडी टाइप कैसी हो जाएगी. दे आर वेरी वेरी अवेयर ऑफ द फैक्ट. At the same time, the ones who are conscious, they make sure they eat vegetables, they eat fruits, they drink a lot of water, they have cereals, they drink milk, that too जो आपकी bones को strong रखें and all that stuff. जब हम अपनी अपीयरेंस को लेकर, अपनी डाइट के हवाले से जो हम इनटेक करते हैं उसको लेके हम इतना कॉन्शियस होते हैं, तो हम जो हमारी इमोशनल डाइट होती है उसको लेके कॉन्शियस क्यों नहीं होते. फिर उसका आउटकम ये होता है कि हमें एंजाइटी हो जाती है, हमें डिप्रेशन हो जाता है, वी आर फियरफुल, वी आर बेगर्स इन रिलेशनशिप. हम रिश्तों में फ़कीरी इख्तियार कर लेते हैं, हम हर वक्त लोगों से मांगते रहते हैं, हम डिपेंडेंट रहते हैं लोगों से, नॉट ओनली फाइनेंशियली बट ऑल्सो इमोशनली. आप अपनी हर लिहाज से लोगों की तरफ देख रहे होते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द काइंड ऑफ डाइट इनटेक जो आप अपने अंदर इनटेक कर रहे हैं, इमोशनल डाइट, वो क्या है. नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि वो इमोशनल डाइट क्या होती है, वो रॉ मटेरियल क्या होता है, वो क्या ऐसी चीज़ है जो हम अंदर लेकर जाते हैं जिसकी वजह से बाकी सारा मैकेनिज़्म या जो हमारा अंदर का सिस्टम है वो काम करता है. वो इमोशनल डाइट, वो तमाम मैटर है वो जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर जा रही होती है. जैसे कहते हैं ना, व्हेन इट कम्स टू फूड, तो दे से यू बिकम व्हाट यू ईट. You become what you eat. Similarly, you become emotionally. You become what you watch, read, hear and see. जो चीज़ आप देख रहे होते हैं, जिसको आप पढ़ रहे होते हैं, जो आप सुन रहे होते हैं, that's who you become. And it's very very important कि हम पिन पॉइंट करें. We become very conscious. इससे पहले कि हमारे थॉट्स क्रिएट हम करें, या उसको क्रिएट जब हम करें तो उससे जो हमारा इमोशन क्रिएट हो, और जो हमारा इमोशन और फिर हमारी फीलिंग्स और वो जो वाइब्रेशंस और फिर वो जो हमारा पर्सनालिटी और फिर हमारा जो अमल एंड ऑल दैट स्टफ, इन तमाम चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करने से बेहतर. इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि एक दरख्त
को कि जब वो ग्रो हो जाता है तो एक एक पत्ते को साफ़ करने से या एक एक पत्ते को नरिशमेंट पहुंचाने से बेहतर ये है कि जब आप बीज लगाते हो, जब उस दरख्त का बीज आप लगाते हो तो उसको अच्छी खाद से नरिश किया जाए, उसको प्रॉपर पानी दिया जाए, उसको शेल्टर दिया जाए और वो तमाम चीज़ें जो उसके पनपने में काम आएंगी और उसको एक खूबसूरत फल और फूलदार दरख्त या पौधा बनाएंगी, उसके लिए हम वो करें. सो येस, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू टेक ईच एंड एवरी सिंगल leaf of the plant or leaf of the tree. Instead, अगर हम बेसिक चीज़ों को ठीक कर लें, और ये बेसिक चीज़ें ना सिर्फ हमने अपनी ठीक करनी है बल्कि हमने अपने बच्चों को इंस्टिल करनी है, ये चीज़ उनमें ये चीज़ इंस्टिल करनी है. और वो क्या है? What kind of information we and our kids or our family members taking. आज हम अपने घरों में देखते हैं all the time from the morning till the end. What all we watch is the news, which is quite violent. एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी, एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसिज्म, और तो और एक दूसरे के ऊपर आप देखने को ये भी मिलता है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ एक अजीब सी सारे मामलात हो रहे होते हैं. तो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन व्हेन वी ग्रैब एंड वी टेक इनसाइड. What do you think कि क्या उसका असर होगा हम पर, हमारे बच्चों पे, हमारे घर के माहौल पे? It's very important that we focus कि हम अपने घर में जो हम स्टार्ट करते हैं, the way we start our day, the first thing that we do is that we take our phone and we start watching and start seeing what others want us to watch. Why? Why do you want to watch, or why do you want to see whatever comes to your WhatsApp? Why do you want to get that information, that emotional diet inside कि जिसकी वजह से आपको पैनिक अटैक्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब रह सकते हैं सारा दिन, जिसकी वजह से आप परेशान रह सकते हैं, आप इमोशनली डिस्टर्ब रह सकते हैं. So now the question is, if we don't take that, or if we don't listen to television news or to or watch different kind of shows in the morning, or watch those clips that has been sent to us during the night, और जो हम सुबह उठ के अपने WhatsApp में देख रहे होते हैं, या Instagram खोल के, या Google खोल के, या Facebook and etc. Question is, if we don't watch that, then what should we watch? This is a very very interesting thing. It's important कि जब आप किसी चीज़ के बारे में समझते हो कि I don't want to have this. For example, if I decide that I don't want to have cheesy burger, or I don't want to have the pies and the nihari early morning. So what do I want to take inside? I need to know what I'm going to have instead of that. Similarly, now that's the diet that we have to eat. But when it comes to emotional diet, what? The most important thing is that you give at least 30 minutes to an hour to your own self when you get up the first thing in the morning. That can be, that emotional diet should be, what you're taking inside. It can be spiritual literature, as I always say. So, ये तमाम बातें हम रिपीटेडली कहते हैं, बार बार कहते हैं, बार बार सुनते हैं, मगर जब तक हम इनको करेंगे नहीं, जिस तरह से आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई मामीज, दो शी इज़ माई एज, नादिया जी, शी शेयर्ड अ डाइट चार्ट विद मी एंड शी गोज़ के आई थिंक यू शुड फॉलो दिस, एंड with the help of this I lost good 10 kgs and all that stuff. It's not important how many diet charts you have. It doesn't matter how many people advise you. It doesn't matter how many people you watch that gives you motivation and all that stuff. The most important thing is, आपको अगर कोई एक चीज़ भी मिल गई है, कोई एक बात भी सुनने के लिए मिल गई है, चाहे वो अखलाकी लिहाज से हो, चाहे वो अच्छे बिहेवियर के हवाले से हो, चाहे वो किसी के लिए आसानी के हवाले से हो, चाहे वो अपने लिए आसानी के हवाले से हो, चाहे वो अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने के हवाले से हो,
जब आपको कोई भी चीज़ आप तक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आप जब तक उसके ऊपर काम करना नहीं शुरू करते, जब तक आप उसके ऊपर अमल करना नहीं शुरू करते, जब तक आप उसके ऊपर फोकस होके उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते अपनी ज़िंदगी में, दैट इज़ ज़ीरो. इवन इफ़ इट्स द कुरान laying right next to you on your bedside table, whatever is written in it, do's and don'ts. अगर आप सारी ज़िंदगी भी कुरान को अपने सरहाने रख कर सोते रहेंगे, अगर आप सारी ज़िंदगी अच्छी बातों को अपने जहन तक महदूद रखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एनी फ्रूट. अगर ये तमाम बातें मैं भी आपके साथ करती रहूँ, एंड इफ़ आई डोंट डू दैट, देन आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू हैव अ पीसफुल लाइफ. आई विल हैव peaceful life, and alhamdulillah I have peaceful life only when I implement what I say. So the most important thing that I tell you every day, is to take care of yourself, is to make yourself the most important person in this world. Because अगर आप हैं, आपकी सेहत है, आपकी इमोशनल हेल्थ है, इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग हैं, mentally आप strong हैं, physically आप strong हैं, only then you can give that strength to your family. Only then you can have a beautiful life. So that's all that is required, and it's not a lot. But all we need to do is just need to focus. We need to tell ourselves all the time. I wish you all the luck. I wish this world gives you all the happiness, but for that you need to make a lot of effort. So just spend time with your own self early morning and before you go to bed, and make sure that early morning and just before you go to bed you don't have any destructive emotional diet. कोई ऐसी destructive बात, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा टेलीविज़न के ऊपर ड्रामा, कोई ऐसा सीरीज़, कुछ भी ऐसा प्रोग्राम, चाहे आपका गूगल हो, चाहे आपका फेसबुक हो, कुछ सोने से पहले आपने कुछ ऐसा अंदर नहीं लेके जाना. जिस तरह से हम कहते हैं ना कि रात को सोने से पहले एक सर्टेन टाइम के बाद आपने खाना नहीं है. सोने से तकरीबन 2-3 घंटे पहले तक अपनी मुंह को बंद कर दें, ताकि आप फिर पुरसकून तरीके से अच्छे तरीके से सोएं. कुछ ऐसे लोग होते हैं इतना हैवी खाना खा के पाए और निहारियाँ और चाँपें और बारबेक्यू एंड ऑल मगज़ एंड ऑल दैट ब्रेन मसाला एंड स्टफ, आप वो सब खा के और आप ठक करके सो जाते हैं. फिर क्या होता है सारी रात, द होल नाइट यू आर डिस्टर्ब्ड. आइदर यू taking some medicine, you're getting up, you can't sleep right, you have a lot of other issues. Similarly, रात को सोने से 2 घंटे पहले आपने कोशिश करें कि इस तरह की कोई चीज़ जो इमोशनल डाइट है, कोई भी ऐसा वायलेंट एक्टिविटी, कोई भी ऐसी लड़ाई मार कुटाई वाला सीरियल या कुछ भी ऐसा नेगेटिव न्यूज़ बिलखुसूस आप देख के मत सो. बिकॉज दैट समथिंग दैट कीप्स गोइंग ऑन इन योर माइंड एंड इट कीप्स यू it makes your mind disturbed and it makes you disturbed. So make sure that you take care of yourself, because if you are not going to take care of your own self, trust me, no one is going to come and take care of you. So better that you take care of yourself, better that you start doing it now before it's too late. Look after yourselves, as you are precious. Assalamu alaikum.